नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का काले मेघा पानी दे। और धर्मवीर भारती जी इसके रचयिता हैं। ये उनका एक संस्मरण है जिसमें वो अपने बचपन की यादों के साथ साथ में बहुत सारी सामाजिक समस्याओं को भी उकेरते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लेखक के बारे में। तो लेखक का जन्म हुआ था 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं कनुप्रिया, सातकीत वर्ष, ठंडा लोहा ये कविता संग्रह हैं, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता ये उपन्यास हैं, अंधायुग, गीतिनाट्य, पश्यंती, अनकहनी कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य और ठेले पर हिमालय ये निबंध संग्रह हैं। प्रमुख सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं पद्मश्री और व्यास सम्मान आदि। और इनका निधन हुआ 1997 में। बात करें गीति नाट्य की, तो गीति नाट्य का अर्थ होता है जब नाटक के अंदर जो पात्र हैं वो आपस में संवाद गीतों के माध्यम से या कविताओं के माध्यम से करें तो उसको गीति नाट्य कहते हैं। और अंधा युग जो है ये महाभारत की एक कथा के ऊपर आधारित है। तो ये एक गीति नाट्य एक तरह से ऐसा एक प्रारंभ था ये हिंदी साहित्य में कि इसके बाद ही गीति नाट्यों की शुरुआत हिंदी साहित्य में हुई थी। तो एक तरह से इसको पहला प्रयास माना जाता है गीति नाट्य का। तो ये सभी रचनाएं थी उनकी। और उसके उपरांत अब बात करते हैं उनका साहित्यिक परिचय के बारे में। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य अर्थात एक व्यक्ति की अपनी कुछ स्वतंत्रता होती है, उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है, उसकी अपनी एक आज़ादी होती है। मानवीय संकट जैसे युद्ध इत्यादि जो मानव के द्वारा मानव के ऊपर संकट लाए जाते हैं। और रोमानी चेतना, किस प्रकार वो अपनी फैंटेसी को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करते हैं। उनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक प्रेम कथा है। और सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास पर भी इन दोनों पर हिंदी फिल्में बन चुकी हैं। तो अभी जैसे कि मैंने बताया था कि अंधा युग जो है वो महाभारत की कथा के ऊपर आधारित है। और ये गीति नाट्य जो है हिंदी साहित्य में गीति नाट्य का आरंभ माना जाता है। तो अब बात करते हैं पाठ का सार। तो प्रस्तुत संस्मरण जो है वो लोक प्रचलित विश्वास, जो लोगों की मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, और साथ में विज्ञान की जो सोच है, आधुनिक सोच है, उन दोनों के बीच में एक दुविधा का सुंदर चित्रण है, एक द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। ये द्वंद्व आमतौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके मन में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बचपन से ही लोगों की समाज की जो धारणाएं हैं उनको सुनते आते हैं। और साथ में जब वो पढ़ते हैं विज्ञान को, तो विज्ञान पूरी तरह से एक तरह से लॉजिक के ऊपर आधारित है, तर्क के ऊपर आधारित है। तो फिर वहाँ पर द्वंद्व शुरू होता है कि लोगों की मान्यता जो बचपन से वो सुनते आ रहे हैं वो कुछ अलग है और विज्ञान कुछ अलग कहता है। विज्ञान लॉजिक ढूंढता है और मान्यता ढूंढती है विश्वास। तो इन दोनों चीज़ों में उनके अंदर एक द्वंद्व पैदा हो जाता है। और इसमें लेखक ने अपने पानी के संदर्भ में इसमें एक प्रसंग रचा है। तो ये एक तरह से संस्मरणात्मक लेख है इनका, जिसमें कि लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में बताया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पर पानी मांगते चलती है। अनावृष्टि मतलब सूखा, वृष्टि होता है बारिश, और अनावृष्टि मतलब जब बारिश ना होना, तो अर्थात सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना। परंतु लेखक का तर्कशील मन इसे पानी की निर्मम बर्बादी कहता है। लेखक की माँ समान जीजी अर्थात जीजी जो है उसकी वो रिश्ते में कुछ नहीं लगती थी, लेकिन उसको उन्होंने एक तरह से लेखक को पालने पोषने की जिम्मेदारी उसकी थी, एक तरह से आया आप इसको बोल सकते हो। तो लेकिन वो उसको माँ के समान पूजनीय मानता था और इसे उचित मानकर इसे इंद्र देवता को अर्घ्य चढ़ाना मानती हैं वो। और साथ ही वह कहती हैं कि ऋषि मुनियों ने भी दान व त्याग को महत्व दिया है। अगर हम दान व त्याग करेंगे तो ईश्वर भी 4 गुना या 8 गुना करके हमें इसका फल लौटाएंगे। अब पाठ के सार की बात करते हैं। तो पाठ के अंत में लेखक ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आम आदमी के या एक नागरिक के कर्तव्यों की याद दिलाई है और बताया है कि हम भ्रष्टाचार की बुराई तो करते हैं, पर कहीं हम खुद इसको बढ़ाने में भागीदार तो नहीं बन रहे हैं। इस बात का भी हमें विचार करना चाहिए। इस पाठ के मूल संदेश हैं तर्क,
अर्थात विज्ञान व भावना अर्थात आस्था में सामंजस्य स्थापित करना। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को इन दोनों में बड़ा ही सामंजस्य, एक तालमेल बिठाना होता है। ना तो हम पूरी तरह से विज्ञान को आधार मान करके समाज में जी सकते हैं और ना ही पूरी तरह से भावना को ही आधार मान करके समाज में जी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भावना के ऊपर जुड़ी होती हैं और बहुत सारी बातें जो हैं वो विज्ञान हमें उन दुविधाओं से निकालने का रास्ता हमें देता है। तो इसलिए हमें इस बात में इसमें एक तालमेल बिठाना पड़ेगा। दूसरा, त्याग की भावना उत्पन्न कर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करने का संदेश इसमें दिया गया है। जो एक फौजी होता है उसके मन में जो त्याग की भावना होती है, एक तरह से वो सर्वोच्च बलिदान की भावना होती है, क्योंकि जीवन जो है वो सर्वोच्च माना जाता है। अपने जीवन का जिस व्यक्ति ने त्याग कर दिया तो वो सर्वोच्च बलिदान होता है। तो ऐसी ही भावना लोगों के मन में हो और वो अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार रहें। साथ में वो संदेश देते हैं भ्रष्टाचार का विरोध करने का, कि हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए। इसके उपरांत इंद्रसेना या मेंढक मंडली की बात इसमें आई है। इसमें कुछ बच्चे हैं, उनको इंद्रसेना या मेंढक मंडली कहा गया है। तो इस संस्मरण में लेखक धर्मवीर भारती ने पानी के संदर्भ में अपने किशोर जीवन के एक प्रसंग को आधार बनाया है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है और बारिश न होने के कारण से सूखे की स्थिति हो गई है। ऐसे में गांव के 10-12 वर्ष से 16-18 बरस के लड़कों की टोली बनी हुई थी। इन लड़कों के सांवले नंगे बदन पर सिर्फ एक जांघिया या लंगोटी होती थी। जांघिया या लंगोटी एक तरह से एक छोटी धोती होती है, जिसको पहले जो जैसे आजकल हम शॉर्ट्स डाल लेते हैं या फिर जो बड़े से अंडरवियर डालते हैं, तो उसी प्रकार ये लंगोटी भी वैसा ही कुछ काम करती थी। तो इसके दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। इस टोली के दो नाम रखे गए थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। और इसका आधार अभी बता देते हैं आपको कि इंद्रसेना कौन कहते थे और मेंढक मंडली कौन कहते थे। तो जो लोग गांव के लड़कों की खुले बदन घूमने वाली टोली को इंद्र देवता का दूत मानते थे और उन पर पानी गिराना इंद्र देवता को अर्घ्य चढ़ाना मानते थे, वे इस टोली को इंद्रसेना मानते थे। यह टोली भी खुद को इंद्रसेना ही कहती थी। परंतु जो लोग गांव के लड़कों की टोली के लड़कों के नग्न स्वरूप शरीर, नग्न स्वरूप मतलब नंगे शरीर को और उनकी उछल कूद को और उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेंढक मंडली कहते थे। उनका एक तर्क था कि जिस प्रकार मेंढक जो है वो पानी और कीचड़ में रहता है और शोर करता रहता है, टर्र टर्र की आवाज़ करके परेशान कर देता है, उसी प्रकार ये लड़के अनावश्यक रूप से शोर शराबा करते हैं, पानी और कीचड़ में रहते हैं, इसीलिए इनको मेंढक कहा गया। अब गंगा मैया की जय और नदियों का महत्व इसमें स्पष्ट किया गया है। तो जब बच्चे जो इंद्रसेना हैं, जब भी किसी के घर के दरवाजे के आगे या घर के सामने खड़ी होती थी तो वो सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती थी, या जब वो शुरुआत करते थे गांव में फेरी लगाने की तो वो गंगा मैया की जय सबसे पहले बोलते थे और उसके बाद अपना खेल गीत गाते थे। तो यहाँ पर गंगा मैया की जय क्यों बोली गई है? यह इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती थी और यह जयकारा सुनकर स्त्रियां व लड़कियां छज्जे और बारजे से झांकने लगती थी। छज्जा होता है जो खिड़की के ऊपर एक स्लेब बना दी जाती है, जिससे बारिश का जो पानी है या बौछारें जो हैं वो अंदर ना आए, और बारजा जो होता है वो छत के ऊपर एक छोटी सी मुंडेर बना दी जाती थी, उसके ऊपर उसके पास खड़े होकर के गिरने का डर नहीं होता था और आराम से वो खिड़की की आराम से वो नीचे गली में झांक सकते थे। तो उसको बारजा बोला गया, एक तरह से छत जिसके ऊपर मुंडेर बनी हुई हो। और इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती थी। इसके कारण है, क्या कारण है? गंगा भारत की सबसे पवित्रतम नदी मानी जाती है, इसे माँ का स्थान दिया गया है, इसको देव नदी भी बोलते हैं। और गंगा भारत के एक बड़े भूभाग में पानी के लिए व सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है। उत्तर भारत में तो अधिकतर जो गंगा की जो सहायक नदियां हैं और गंगा है वही एक तरह से उत्तरी भारत का मैदान करती है, जो कि बहुत ही उपजाऊ मैदान है और हमारा भरण पोषण करती है। मतलब खेतों में जब सिंचाई होगी तो फसल पैदा होगी और हमारा भरण पोषण होगा। तो नदियों का सामाजिक परिवेश में क्या महत्व है? नदियों के किनारे बस्तियों की बसावट और शहरों का विकास, खेती बाड़ी और समृद्ध समाज का विकास होना, यही सामाजिक महत्व है। अर्थात जो नदियां हैं, आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे तो जानेंगे कि सिंधु के आसपास ही जो मोहनजोदड़ो और अन्य जो नगर थे हड़प्पा वगैरह, वो सारे नदियों के पास में ही बसे थे। अधिकतर सभ्यताओं का विकास नदियों के पास ही हुआ था, क्योंकि उनको वहाँ पर रहने के लिए स्थान, उपजाऊ ज़मीन और साथ में बहुत सारा पवित्र या
साफ स्वच्छ पानी उपलब्ध हो जाता था, जिससे वो अपनी दैनिक जीवन की जो जल संबंधी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकते थे। इसलिए नदियों के किनारे ही बड़ी बड़ी सभ्यताओं और बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ है। अब नदियों का सांस्कृतिक परिवेश में महत्व जाने तो भारत के धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र नदियों के किनारे ही हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, आगरा हो गया, उज्जैन हो गया, और धर्म व संस्कृति नदियों के किनारे ही फली फूली है। हमारे बहुत सारे रीति रिवाज और हमारे बहुत सारे पर्व और त्यौहार जो हैं वो नदियों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे छठ पूजा एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भारतीय संस्कृति में या हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे जो त्योहार हैं वो नदियों में स्नान करके पूरे किए जाते हैं। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तब भी बहुत सारे लोग नदियों में स्नान करके अपने आप को पवित्र मानते हैं, अपने आप को पवित्र बनाते हैं। तो नदियों को मोक्षदायिनी या पाप काटने वाली कहा गया है। खासकर उसमें गंगा का एक बहुत बड़ा स्थान है। आज से 5-7 साल पहले अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो गंगा में स्नान करके अपने आप को पवित्र मानते थे और ये मानते थे कि हमारे बहुत सारे पाप उसमें गंगा में स्नान करने से धुल जाएंगे। पापों को धोने वाली इसको कहा जाता था। परंतु आज की स्थिति क्या है? आज ज़्यादातर लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। तो इन सभी कारणों से हम अपने समाज में, सांस्कृतिक परिवेश में या सामाजिक परिवेश में नदियों का एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं या स्थान मिलता है हमें। और प्राचीन काल में तो बहुत सारे मंत्र भी नदियों के ऊपर बनाए गए थे। अब बात करते हैं काले मेघा पानी दे खेल गीत का अर्थ क्या है। जो ये काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, ये जो बात कही गई है, ये जो नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत स्वर में पुकार लगाती थी। समवेत स्वर का अर्थ यहाँ पर क्या है? इकट्ठे मिल करके एक साथ। जैसे हम प्रार्थना सभा में प्रार्थना करते हैं तो वो समवेत स्वर कहलाता है। जब हम कोई नारा लगाते हैं वो भी समवेत स्वर कहलाता है। तो उसी प्रकार ये भी जो गीत गाते थे ये समवेत स्वर में गाते थे, सभी मिल करके एक साथ गाते थे। तो इसमें पहला ही जो एक महत्वपूर्ण पद है ये काले मेघा पानी दे, ये तो सभी को क्लियर हो गया है कि काला बादल ही पानी देता है। बादलों से गुहार लगाई गई है कि वो हमें पानी दे। और गगरी फूटी बैल पियासा, गगरी फूटी बैल पियासा, गगरी फूटी का मतलब क्या हुआ? घरों में पानी व घरेलू आवश्यकताओं के लिए पानी नहीं है। घरों में पीने के लिए या घरेलू आवश्यकताओं के लिए पानी की कमी हो गई है या बिल्कुल नहीं है। दूसरा है गगरी का अर्थ क्या होता है? मटका, घड़ा। तो घड़े में ही पानी एकत्र किया जाता था पहले, तो इसीलिए इसने यहाँ पर गगरी फूटी शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत अधिक कमी हो गई है। दूसरा शब्द आया है इसमें बैल पियासा। बैल पियासा, बैल के प्यासे होने की बात की गई है। और बैल खेती का आधार माना जाता था, क्योंकि उस वक्त ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे तो खेतों की जुताई बैलों से ही होती थी। बैल जो है वो सिर्फ जानवरों का प्रतीक, अन्य जानवरों का भी प्रतीक है, पालतू जानवरों का भी प्रतीक है और ये मेहनतकश जानवरों का प्रतीक है। तो अब इसमें इसका अर्थ क्या हुआ कि बैल प्यासा होने का अर्थ क्या हुआ कि जब तक बैल प्यासा है तो वो खेती कैसे करेगा, अर्थात खेती की जुताई कैसे करेगा, और जब जुताई नहीं होगी तो फसल कैसे होगी। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि फसल जो है वो बिल्कुल सूख गई है और जानवर प्यास से मर रहे हैं। उसके बाद एक और वाक्यांश इसमें जुड़ा हुआ है, पानी दे गुड़धानी दे। पानी दे तो हमें सबको समझ में आ गया कि पानी की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन गुड़धानी का अर्थ क्या है? गुड़धानी का अर्थ है गुड़ और धान से बने हुए लड्डू। अब ये गुड़ और धान, ये गुड़धानी जो है 2 प्रकार के लड्डुओं को बोला जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से लड्डू बनाए जाते हैं। ये गुड़ और चावल को मिला करके गुड़धानी के लड्डू बनाए जाते हैं, और कई स्थानों पर गुड़ और चने के लड्डू बनाए जाते हैं, उनको भी गुड़धानी बोलते हैं। तो एक तरह से धान यहाँ पर किसका प्रतीक हुआ? अनाज का। और गुड़ किस चीज़ का प्रतीक हुआ? गन्ने का। गन्ने की फसल हो या कोई और अन्य अनाज की फसल हो तो फसलें तभी उगेंगी जब पानी होगा। तो वे इंद्र देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी वर्षा मांग रहे हैं वो जिससे उनके खेतों में फसलें लहलहाएं, अर्थात एक सीमित मात्रा में, एक संतुलित मात्रा में बरसात की मांग कर रहे हैं। क्योंकि अगर बहुत कम बरसात हुई तो फसल नहीं उगेगी, बहुत अधिक बरसात हो गई तो बाढ़ आ जाएगी और फसल फिर भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वो एक संतुलित मात्रा में बरसात की मांग कर रहे हैं और उनके अनाज भंडार भर जाएं और उनके गांव व घरों में सुख समृद्धि आए, ये उनकी मंशा है।
अब बात करते हैं कि धर्मवीर भारती ने इस पाठ में अकाल की स्थिति का वर्णन कैसे किया है या क्या बताया है, किस प्रकार अकाल पड़ा हुआ था, वहाँ पर सूखा कैसे पड़ा हुआ था। तो ये बताते हैं कि उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते मतलब धक्का देते हुए, बच्चे हैं एक दूसरे के साथ धक्का देते हुए चलते हैं, और लोग गली के किसी दुमहले मकान के सामने रुककर पानी की गुहार लगाते। दुमहले मतलब 2 मंजिला मकान है जिसमें ऊपर चौबारा भी बना हो, तो उस मकान के सामने खड़े होकर के पानी की गुहार लगाते थे। तो पानी की कमी होते हुए भी महिलाएं सहेज कर रखा हुआ पानी उन पर डाल देती थी, और इसके बाद ये भीगे बदन इससे पैदा हुए कीचड़ में लोट लगाते थे। जब कच्ची सड़कों पर पानी गिरता तो वो चारों ओर से कीचड़ सा बन जाता, वो उसमें लोट लगाते, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के कीचड़ में घसीटते, और उनका शरीर जो है वो कीचड़ में लथपथ हो जाता था, और फिर से गंगा मैया की जयकार लगाते हुए वो अगले घर की ओर बढ़ जाते थे, और फिर वहीं पर वैसे ही वो अपने इंद्रसेना का जो खेल गीत है वो गाते थे। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा काले मेघा पानी दे। और इस प्रकार जब वो लगाते थे, ये खेल गीत का एक तरह से पुकार लगाते थे, तो महिलाएं फिर से उनके ऊपर पानी बरसाते थे। तो इस तरह हर दुमहले घर के सामने वो रुक जाते थे और वहां पर उनके ऊपर पानी बरसाया जाता था। अकाल की स्थिति का वर्णन कैसे किया है? उन्होंने कहा कि आषाढ़ के पहले पखवाड़े, आषाढ़ जो है वो गर्मी का महीना माना जाता है, लगभग मई जून का जो महीना होता है उसको आषाढ़ बोला जाता, नहीं जेठ आषाढ़, नो सॉरी, जुलाई के आसपास जो आषाढ़ का जो महीना आता है, और उसका पहला जो पखवाड़ा है, जो देसी महीने होते हैं उसके 2 पखवाड़े होते हैं। पखवाड़ा मतलब 15 दिन का समय, तो 2 पखवाड़े होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो जो पहला पखवाड़ा था वो बीत गया, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी कम नहीं हुई और बादल भी कहीं पर नजर नहीं आ रहे थे, बरसात नहीं हो रही थी। तो इस कारण से जो लेखक है वो कहता है कि वहाँ पर कुएं सूखने लग गए थे, नलों में पानी की कमी हो गई थी, और आधी रात को भी गर्म पानी आता था। खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो गई थी और उसमें दरारें आ गई थी। ढोर डंगर प्यास से मर रहे थे। ढोर डंगर मतलब पशु, जो पालतू जानवर थे वो प्यास से मर रहे थे, और लू चल रही थी। ऐसी स्थिति में अंतिम उपाय के रूप में निकलती थी इंद्रसेना। देखो, जो ग्रामीण समाज है उनमें बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, और एक ऐसी मान्यता भी रहती है कि जब बरसात ना हो तो भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। अब वो उपाय क्या क्या हैं? बहुत सारे हवन यज्ञ वगैरह, भंडारे वगैरह किए जाते हैं, पुण्य दान पुण्य वगैरह किया जाता है। तब भी अगर वो बरसात ना हो या इंद्र भगवान प्रसन्न ना हो, तो फिर और अन्य जो टोटके अपनाए जाते हैं, अन्य उपाय अपनाए जाते हैं। बहुत सारे स्थानों पर छोटी छोटी गुड़िया बना करके और उनको जला दिया जाता है, और ये बताया जाता है कि देखो ये लोग मर रहे हैं। वो जो गुड़िया हो जो होती है वो आदमियों का प्रतीक होती है, और वो इंद्र भगवान को एक तरह से इशारा है कि किस प्रकार लोग प्यास के कारण से मर रहे हैं, और आप इनकी ओर देखिए किस प्रकार लोगों को हमें जलाना पड़ रहा है। तो वो गुड़िया को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और सभी महिलाएं, गांव की महिलाएं वहाँ पर उस गुड़िया के मातम मनाती हैं, रोती हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो मान्यताएं जो समाज में, ग्रामीण समाज में पाई जाती हैं, उन्हीं में से एक मान्यता थी यहाँ इनके गांव में कि जब सारे उपाय विफल हो जाएं, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर बारिश ना हो, तो फिर अंत में इंद्रसेना को निकाला जाता था। और इंद्रसेना में 10-12 साल से लेकर के 16-18 साल तक के बच्चे ऐसे नंग धड़ंग अवस्था में गाँव में निकलते थे, गलियों में निकलते थे और पानी की गुहार लगाते थे। अब उसके बाद, अब लेखक का इस इंद्रसेना के प्रति क्या मत था? लेखक आर्य समाजी संस्कारों से युक्त था, और उसको अच्छा नहीं लगता था कि जब चारों ओर पानी की कमी है, ऐसी कठिनाई में इकट्ठा किया हुआ, घर में इकट्ठा किया हुआ पानी इंद्रसेना पर फेंकना पानी की निर्मम बर्बादी है और देश की क्षति है, देश की हानि है। यदि बच्चों की यह टोली इंद्र देवता के दूत हैं तो ये खुद के लिए इंद्र देवता से पानी मांग ले, सभी का पानी क्यों नष्ट करवाते हैं? लेखक को लगता है कि यह सब अंधविश्वास व पाखंड है, और इन्हीं अंधविश्वासों के कारण हम पिछड़ गए हैं और अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। इसी छोटी सोच के कारण हम अंग्रेजों के गुलाम बने हैं। लेखक में बचपन से आर्य समाजी संस्कार थे, और वह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी बना दिया गया था। इस कारण वह अंधविश्वास के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता था। तो यहाँ पर ये आर्य समाजी संस्कार जो है, इसको एक बार स्पष्ट करना जरूरी है।
लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में भारत देश में पुनर्जागरण का समय आया और उसमें देखा गया कि किस प्रकार भारत के जो विभिन्न धर्म हैं वो बहुत सारे आडंबरों में और बहुत सारे अंधविश्वासों में उलझ के रह गए हैं। धर्म वास्तव में धर्म बचा ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो विद्वान लोग थे उन्होंने अलग अलग तरह के अपने कुछ सुधार करने के प्रयास किए। उन्हीं में से एक महान समाज सुधारक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और उन्होंने एक आर्य समाज संस्था की स्थापना की। उसमें बहुत सारे नियम बनाए गए कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, अंधविश्वास और पाखंडों का विरोध करना है, हवन और यज्ञ करने हैं और साथ में वेदों का अनुसरण करना है। वो मानते थे कि वेद जो हैं वो सत्य हैं। उसके बाद जो पुराण और अन्य जो ग्रंथ रचे गए वो लोगों की अपनी कल्पनाएं हैं और उनके आधार पर उन्होंने लोगों को भ्रमित कर दिया है। इसलिए अगर हम वेदों का अनुसरण करेंगे तो हम सही राह पे चलेंगे, लेकिन अन्य ग्रंथों का अगर हम अनुसरण करेंगे तो उससे हम गलत राह पर जा रहे हैं, अंधविश्वास में भटक रहे हैं। साथ में वो अवतारवाद का विरोध करते थे, वो अवतारों को नहीं मानते थे। तो ऐसी ही आर्य समाजी एक संस्था वहाँ पर बनाई गई थी, एक समिति वहाँ पर बनाई गई थी जिसका नाम था कुमार सुधार सभा। और ये कुमार सुधार सभा क्या करती थी, किशोर अवस्था के जितने भी बालक थे गांव में, उन सभी बालकों को बुरी लतों से छुड़ाना और ऐसे अंधविश्वासों और पाखंडों से उनको बचाना, ये सभी चीज़ें इस कुमार सुधार सभा का कार्य थी। तो ये कुमार सुधार सभा में इनको धर्मवीर भारती जी को, जब ये छोटे थे बचपन में, तो उनको उपमंत्री बना दिया गया था, क्योंकि ये बहुत ही तेज थे, बोलने में बहुत चतुर थे और हमेशा अंधविश्वास और पाखंडों का विरोध करने के लिए डटे रहते थे। तो इसी कारण से इनको वहाँ का उपमंत्री बना दिया गया था। कुमार सुधार सभा, ये याद रखिएगा। आर्य समाज के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। उसके उपरांत लेखक और जीजी के अंदर एक बहस होती है इसी इंद्रसेना को लेकर के। जब जीजी जो है वो लेखक को कहती है कि तू इस इंद्रसेना के ऊपर पानी फेंक, तेरे को पुण्य मिलेगा, तो लेखक अब की बार अड़ जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं इस मेंढक मंडली के ऊपर पानी नहीं फेंकूंगा। जीजी उसको बहुत समझाती हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं और अंत में लेखक रूठ करके बैठ जाता है। जीजी खुद अपने कांपते हुए पैरों से चलते हुए और अपने कांपते हुए हाथों से बाल्टी को उठा करके उस मेंढक मंडली के ऊपर अर्थात इंद्रसेना के ऊपर पानी फेंकती है। लेकिन बाद में जीजी उसको मनाते हुए उसको समझाती है और कुछ तर्क देती है। उनके बीच में क्या क्या वार्तालाप होती है वो यहाँ पर हम समझा देते हैं। तो लेखक को बचपन में सबसे ज़्यादा प्यार जीजी से मिला और जो उसके रिश्ते में तो कुछ नहीं लगती थी, पर लेखक की माँ की उम्र की थी और जीजी अपने लड़के और बहू को छोड़ करके लेखक के प्रति स्नेह रखती थी। इसी कारण से वो उसके पास ही रहती थी, उसका पालन पोषण कर रही थी। जीजी सभी पूजा विधान और त्योहारों पर अनुष्ठान लेखक से करवाती थी, जैसे गोवर्धन पूजा, जन्माष्टमी की झांकी, हर छठ या छठ पूजा इत्यादि। तो जो भी उसको पूजा पाठ करवाना होता था वो लेखक से ही करवाती थी। जबकि देखो, लेखक जो था आर्य समाजी संस्कारों से युक्त था, वो आर्य समाज का जो एक कुमार सुधार सभा के एक उपमंत्री बना हुआ था, परंतु जो जीजी थी वो उससे जानबूझ करके वो सारे कार्य करवाती थी। इसलिए नहीं कि वो उसको नीचा दिखाना चाहती थी या उसको समझाना चाहती थी कि नहीं इन चीज़ों को अपनाओ, नहीं, वो उससे बहुत अधिक प्यार करती थी और वो मानती थी कि जो भी इन चीज़ों से, ये पूजा विधान से जो भी पुण्य मिलेगा वो उस बच्चे को प्राप्त हो और उसका जीवन जो है वो सभी विघ्नों से दूर रहे, उसके जीवन में कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए। जीजी यह सब लेखक के हाथों से इसलिए करवाती थी ताकि इसका पुण्य लेखक को मिल सके। इस बार जब जीजी ने लेखक को इंद्रसेना पर पानी गिराने को कहा तो लेखक ने मना कर दिया और जीजी से नाराज भी हो गया। फिर जीजी ने लेखक को मनाते और समझाते हुए अपनी बात कही। अब क्या बातें कही ये देखिए आगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है आगे अंश, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जीजी का मत क्या था? जीजी का मानना था कि इंद्रसेना पर पानी डालना इंद्र देवता को अर्घ्य चढ़ाना है। अर्घ्य क्या होता है आप सभी ने देखा होगा, जब हम सुबह कई बार सूर्य को पानी देते हैं तो वो जो हम श्रद्धापूर्वक किसी देवी देवता के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो उसको अर्घ्य कहा जाता है। ऋषि मुनियों ने त्याग व दान का महत्व बताया है। यह एक तरह का त्याग व दान है। जब हम अपनी ज़रूरत में से कुछ निकाल कर दूसरे के कल्याण या भलाई के लिए देते हैं तो उस त्याग व दान का फल हमें मिलता है। त्याग या दान के बारे में जीजी ने स्पष्ट किया है। इसमें एक तरह से धर्मवीर भारती ने ही अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त किया है कि त्याग या दान क्या है। तो वो कहते हैं कि त्याग
या दान वो नहीं होता कि जिस चीज़ की हमारे पास ही बहुत अधिकता हो और हम उसमें से कुछ चीज़ किसी को दे दें, जिसकी हमें ज़रूरत ना हो उस चीज़ को हम किसी को दे दें, तो वो त्याग या दान नहीं कहलाता। त्याग या दान वो कहलाता है जब हमें भी किसी चीज़ की बहुत अधिक ज़रूरत हो और हमारे पास भी उस चीज़ की कमी हो, लेकिन फिर भी हम अपनी कमी या अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा सा कम करते हुए दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको उस चीज़ का कुछ हिस्सा देते हैं, निस्वार्थ भाव से देते हैं, तो उसे त्याग या दान कहते हैं। अर्थात जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अभी, जो अरबपति लोग हैं वो इनकम टैक्स से बचने के लिए कभी पीएम केयर फंड में दान दे देंगे, कभी राहत कोष में दान दे देंगे। तो ये क्यों होता है? वो इनकम टैक्स से अपने पैसे को बचा रहे हैं, इस कारण से वो वहाँ पर दान देना उचित मानते हैं। तो वो दान जो है वो सच्चा दान या त्याग नहीं है। त्याग या दान हम उसी को बोलेंगे जब हमारे पास भी कमी हो, लेकिन दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए हम अपने कम वस्तु में से भी उसको कुछ दान देते हैं, तो वहाँ पर वो दान या त्याग माना जाता है। अब जीजी जो है वो एक एग्जाम्पल देती हैं, इसमें एक उदाहरण देती हैं एक किसान का, कि जिस प्रकार जो किसान है वो खेत में जब उसको अच्छी फसल उगानी हो तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपने खेत में बुआई करता है और अपने पास से कुछ बीज ले करके खेत में बोता है। पहले वो बीज बोएगा खेत में अपने पास से, तभी जाकर के फसल उगेगी ना। जब बीज ही नहीं बोएगा तो फिर फसल कहाँ से उगेगी? तो पहले उसको अपने पास से कुछ गेहूं का या कुछ अन्न का दान जमीन में करना होता है, बुआई करनी होती है, तभी वही अनाज जो है वो कई गुना हो करके फसल के रूप में वहाँ पर प्रकट होता है और उसको कुछ महीनों की मेहनत के बाद एक बहुत ही अच्छी फसल प्राप्त होती है। कई गुना उसका जो उसने उसमें ज़मीन में बोया था उसका कई गुना ज़मीन उसको लौटाती है। तो वैसा ही कुछ जीजी कहती हैं कि ये जो हम पानी इंद्रसेना के ऊपर फेंक रहे हैं, ये पानी की बर्बादी नहीं है बल्कि पानी की बुआई है। हम पानी की बुआई कर रहे हैं, इससे इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान हमें इसका कई गुना बरसात के रूप में प्रदान करेंगे। अब एक और बात यहाँ पर स्पष्ट होती है, ये कहते हैं कि आमतौर पे हम ये कहावत सुनते हैं, संस्कृति एक सूक्ति है, यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। अगर राजा सदाचारी होगा तो प्रजा भी सदाचारी होगी, अगर राजा ईमानदार होगा तो प्रजा भी ईमानदार होगी, अगर राजा भ्रष्टाचारी होगा तो प्रजा भी भ्रष्टाचारी ही होगी। तो ये एक सूक्ति है और जीवन का एक सत्य भी है। लेकिन साथ साथ में जीजी कहती हैं कि ये भी एक सच है कि यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा, अर्थात जैसी प्रजा होती है वैसा ही राजा भी होता है। अर्थात जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा होगा, प्रजा की जैसी सोच होगी वैसी ही राजा की सोच होगी। अगर प्रजा जो है वो बहुत ज़्यादा बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, तो राजा को भी उसी के अनुसार उससे निपटना पड़ेगा। दूसरा, अगर प्रजा भ्रष्टाचारी है तो उसी में से तो निकल करके राजा बन रहा है, तो वो भी भ्रष्टाचारी ही हो सकता है। तो इस प्रकार जैसी प्रजा होगी, जैसा आचरण प्रजा का होगा वैसा ही आचरण राजा का भी होगा। जनता जैसी जनता होगी वैसा ही राजा होगा। तात्पर्य यह है कि यदि हम पानी का दान देंगे तो हमें भी पानी की फसल प्राप्ति होगी, अर्थात अगर हम कुछ त्याग करेंगे तो भी भगवान भी हमसे प्रसन्न होकर के हमें उस त्याग का फल देंगे। अब भ्रष्टाचार का विरोध जो अंतिम गद्यांश है इसमें, इस पाठ में, उसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। पाठ में पढ़िएगा, जो पुस्तक है हमारी आरोह भाग 2, उसके अंतिम गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है और उसमें उस गद्यांश के आधार पर कई बार प्रश्नोत्तर भी पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो अब देखते हैं इसमें उस गद्यांश का भाव क्या है या क्या बातें उसमें बोली गई हैं। तो लेखक ने पाठ के अंत में भ्रष्टाचार का विरोध किया है और नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई है। लेखक ने हमसे कहा है कि आज हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं, हम मांगे तो बहुत बड़ी बड़ी रख देते हैं और अगर हमें हमारी मांगे पूरी ना हो तो हम आंदोलन करते हैं, बहुत सारे उपद्रव करते हैं। बहुत जगह पर आप देखते हैं कि लोग गाड़ियों में आग लगा देते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये कोई औचित्य नहीं है इस बात का कि हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार की संपत्ति को या समाज की संपत्ति को हानि पहुंचाएं। हम अपनी मांगे तो रखते हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है, हम त्याग नहीं करते हैं। तो अब ये क्यों बोला गया है? क्योंकि आज हर व्यक्ति का लक्ष्य स्वार्थ पूरा करना रह गया है।
हम भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, पर हम भी अपने एरिया में, अपने दायरे में, अपने क्षेत्र में क्या भ्रष्टाचार करते हैं, कहीं हम भी उस भ्रष्टाचार का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं, इस बात के ऊपर हम बहुत कम विचार कर पाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। आज के समाज में माँ बाप छोटी छोटी चीज़ों को भ्रष्टाचार मानते ही नहीं। जैसे वो इसको क्या मानते हैं, वो इसको एक लोक व्यवहार मानते हैं, समाज में कैसे हमें जीवन जीना है उसका एक अंग मानते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए किशोर अवस्था में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाइक चलाते हैं, तो वो बाइक चलाते हुए कहीं पर गए और मान लीजिए उसके पास हेलमेट नहीं है, तो हेलमेट ना होने के कारण से पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और उसका चालान काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बच्चा जो है वो अगर मान लो पहली बार ऐसी स्थिति में फंसा है तो वो क्या करेगा, वो थोड़ी बहुत मिन्नतें करेगा, लेकिन अगर उसका चालान कट गया और वो घर पे आ गया चालान कटवाने के बाद और अपने पापा को या अपनी मम्मी को वो बताता है कि किस प्रकार आज पुलिस ने मेरा चालान काट दिया, तो पापा जो है वो एक सामान्य आदमी की सोच ये है कि वो जो पिता हैं वो बच्चे को बोलेगा कि बेवकूफ़ तूने क्या किया, तू थोड़ी सी उनकी मिन्नतें करता, थोड़ी सी खुशामद करता, थोड़ी रिक्वेस्ट करता और कुछ पैसे उन्हीं को दे देता। तू 1000 रुपये का चालान कटवा के आ गया है, इससे अच्छा क्या करता कि तू 100-200 रुपये उनको दे देता, चालान से भी बच जाता, साथ में कुछ पैसे की तेरी भी बचत हो जाती और वो चुपचाप तेरे को छोड़ देते। तो ये जो बात है ये एक सामान्य व्यवहार की बात उनको लगती है, जबकि ये भी एक भ्रष्टाचार ही है। इससे भी तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, परंतु लोगों को ये एक सामान्य बात लगती है, इसको भ्रष्टाचार हम मान ही नहीं रहे हैं। और यही स्थिति है कि हम अपने जब स्वार्थ की बात आती है तो हम भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार नहीं मानते, उसको आम व्यवहार मानते हैं, लेकिन दूसरा जब करता है तो हम उसको भ्रष्टाचार मानते हैं। तो ये स्थिति लेखक हमें समझाना चाहता है, हमें इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि हम जब तक अपने विषय में इस बात को विचारेंगे नहीं कि कहीं हम भी छोटा मोटा भ्रष्टाचार करने में लिप्त तो नहीं हैं, हम कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं, जब हम अपने कार्यों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे जब तक, तब तक हम समाज के भ्रष्टाचार को दूर करने की सिर्फ बातें कर सकते हैं, उसको दूर कर नहीं पाएंगे। हम विद्यालयों में निबंध लिखवा लेंगे, हम बहुत सारे संपादक को पत्र लिखवा लेंगे, लेकिन इन चीज़ों से भ्रष्टाचार कभी दूर नहीं होगा जब तक कि हम खुद अपने हिसाब से अपने आप को नहीं परखेंगे कि कहीं हम कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अपने आचरण के ऊपर ध्यान देगा तो भ्रष्टाचार अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अगर सभी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन जिम्मेदारियों को, उन दायित्वों का सही ढंग से पालन करें तो कहीं भ्रष्टाचार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कहीं पर गए, किसी कार्यालय में से आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और आपने जैसे ही एप्लीकेशन लिखी और आपको सर्टिफिकेट मिल गया बन करके, आप क्यों किसी को पैसे दोगे? लेकिन आपको ज़रूरत बहुत अधिक है और आपका काम नहीं हो पा रहा है, उसमें भ्रष्ट व्यक्ति वहाँ पर कोई बैठा है और वो जब तक पैसे नहीं देगा कोई, तब तक वो काम नहीं करेगा। तब आप पैसे देने के लिए मजबूर होंगे, तब आपको अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो तब वहाँ पर भ्रष्टाचार पैदा होता है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि अगर हम अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए या स्वार्थ को ही सब कुछ न मान करके अपने दायित्वों का पालन करें, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें, प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से पालन करेगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। और ये पाठ आप लोगों के पास क्यों रखा है, इसका भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि आप लोग 12वीं कक्षा पास करके जब आगे समाज में जाएंगे और कहीं पर कोई कोर्स करके नौकरी प्राप्त कर लेंगे, कहीं पर जब आप नौकरी कर रहे होंगे तो आप ऐसे भ्रष्टाचार का हिस्सा ना बने, आपके अंदर इतने नैतिक मूल्य हों, इतने जीवन मूल्य हों कि आप उसमें कोई किसी प्रकार का समाज में भ्रष्टाचार फैलाने में योगदान ना दें, बल्कि उसको रोकने में योगदान दें। इसलिए आपको सजग और सचेत करने के लिए ये पाठ आपके पास रखा गया है। अब बात आती है ये अंतिम पंक्ति, जो बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी। वो कहते हैं कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? तो काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार द्वारा आम आदमी की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। पानी झमाझम बरसता है मतलब बहुत सारा धन उन योजनाओं में खर्च किया जाता है।
पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। परंतु जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन लोगों को उन योजनाओं का, उस धन का सही फायदा मिलना चाहिए था, वो लोग उस योजना का सही फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि बीच में जो लोग बैठे रहते हैं वो उन योजनाओं के सारे धन को आपस में लूट लेते हैं। भ्रष्टाचार के कारण से उन वास्तविक लोगों को, जिनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए था, उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता और वो वैसे के वैसे तरसते रह जाते हैं। तो अंत में एक प्रश्न जो है वो एक बहुत बड़ा संदेश हमें देता है इस पाठ में। कहते हैं कि यह स्थिति कब बदलेगी, कब बदलेगी यह स्थिति, अर्थात ये स्थिति कब बदल पाएगी। और इसका ये सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सामाजिक व्यवस्था के ऊपर। और हम लोगों के लिए एक संदेश छिपा हुआ है इसमें कि ये स्थिति तभी बदलेगी जब हम लोग अपने आचरण को शुद्ध करने की बात करेंगे, हम अपने आचरण पर सही ढंग से टिके रहेंगे, हमारे जीवन मूल्य दृढ़ होंगे और हम खुद कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तब जाकर के भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। नहीं तो सिर्फ कोरी बातें करने से हम भ्रष्टाचार को कभी भी दूर नहीं कर पाएंगे। हम स्वार्थ को छोड़ करके जब त्याग को अपनाएंगे तब भ्रष्टाचार दूर होगा। अब एक आर्य समाज की जब हम बात कर रहे थे तो एक बार आर्य समाज के विषय में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, आर्य समाजी संस्कार शब्द आया था यहाँ पर, और मैंने बताया था आपको उसी वक्त कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में। और इनमें कुछ मुख्य बातें क्या थी कि एक तो हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारे पाखंड व्याप्त हो गए थे, तो उनको दूर करना था। उनको दूर करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये एक आंदोलन की तरह इस संस्था को स्थापित किया था। आंदोलन चलाने के लिए, समाज को बाहरी आडंबरों से दूर रखने के लिए उन्होंने ये किया था। और आर्य समाज में शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड या अंधविश्वासों को अस्वीकार करते थे, मतलब वो नहीं मानते थे इन चीज़ों को। इसमें छुआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध किया और स्त्रियों व शूद्रों को भी यज्ञोपवीत धारण करने व वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया था। यज्ञोपवीत होता है, आप सभी ने देखा होगा, जनेऊ जिसको बोलते हैं। हिंदू धर्म में एक 7 धागों का एक जो यज्ञोपवीत जो है वो कमर में डाला जाता है, कंधे से कमर में डाला जाता है, उसको यज्ञोपवीत कहा जाता है। उससे एक तरह से उसको पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और उसको हम मानते हैं कि हमारी मान्यता, हमारी जो सोच है, हमारी जो धारणा है, वो हमारी हमेशा पवित्र रहेगी उसको डालने से। और उसकी पवित्रता का हमें ध्यान रखना होता है। जब व्यक्ति उस पवित्रता का ध्यान रखेगा तो वो अपने आचरण की पवित्रता का ध्यान रखेगा, और जब आचरण की पवित्रता का ध्यान रखेगा तो उसका व्यक्तित्व बिल्कुल निश्चल और स्वच्छ और साफ रहेगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। और आर्य समाज का आदर्श वाक्य है, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। इसका अर्थ है विश्व को आर्य बनाते चलो। आर्य मतलब श्रेष्ठ बनाते चलो। और श्रेष्ठ कब होगा? जब हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे, जब हमारी सोच श्रेष्ठ होगी, तभी समाज श्रेष्ठ होगा। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे और इस वीडियो में हमने पाठ के सभी मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा की। अगली वीडियो में हम पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।